महिला दिवस पर जो है कि आज पोस्टर बनाए गए हैं यहाँ पर द्वारा यहाँ पर शहादत पे वीर की शहादत पे अर्थी को कहना दे के अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका, बेटे हो उद्दंड भले आपका। गर्ल्स जो यहाँ पे ट्रेनिंग हैं उन सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं प्रमोद पंत। और आज का दिन समूचे विश्व में जो है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ दिन पहले आपने महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था फरवरी के समय में। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। तो आज जो है कि इस दिवस को मनाने का जो महत्व है वो महिलाओं की जो भूमिका है, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, राज्य में हो या विश्व में हो, उनकी उपलब्धियों को यहाँ पर याद करने के लिए या उनकी उपलब्धियों का एक तरफ से जश्न मनाने के लिए जो है कि इस दिन को हमें प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को जो है कि मनाया जाता है। आज महिलाएं किस क्षेत्र में आगे नहीं हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। सभी क्षेत्रों में जो है कि पुरुषों के साथ जो है कि चल रही हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो, लेखन के क्षेत्र में हो। सभी क्षेत्रों में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाओं की भूमिका नहीं है। तो सरकार की भी एक प्रयास होता है कि महिलाओं को उनकी जो उनका जो स्थान है समाज में उसको आगे करने के लिए जो है कि इस प्रकार के आयोजनों का हमेशा उनका आयोजन किया जाता है। और हमारी भी एक भूमिका होती है पुरुष वर्ग की या हमारे समाज की कि हम भी स्त्रियों की है कि नारी शक्ति की हमेशा उनको सम्मान की दृष्टि से देखें, उनको आगे बढ़ाने के लिए या उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका हमेशा समर्थन या उनका साथ हमें देना चाहिए। चाहे अपने परिवार में हो, परिवार में आपकी भाई बहन या बहनें हो सकती है या एक बेटी हो सकती है, एक माँ हो सकती है या एक बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं। उन सभी को ज़रूरत होती है साथ आगे बढ़ने के लिए, तो एक पुरुष की ही होती है। आज एक दुखद विषय ये भी है कि तमाम बड़े बड़े कानून बन गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर, लेकिन अभी भी जो है कि स्त्रियों की दशा जो है कि कुछ मामलों में जो है कि अभी भी बहुत चिंतनीय है, जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग भी है। क्योंकि पुरुष सत्ता जो है कि प्राचीन काल से जो है कि एक तरफ से हमेशा आगे रखने का जो है कि वो है, और महिलाओं को जो है कि पुराने समय में जो है कि उचित स्थान नहीं दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक ये भी है कि जो महिलाएं हैं उनको मतदान के अधिकार से वंचित रखने के लिए, पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था वोटिंग करने का, या महिलाओं का शोषण किया जाता था फैक्ट्रियों में, या फिर ज़्यादा काम के घंटे जो है कि निश्चित नहीं थे। तो महिलाओं ने इन्हीं चीज़ों के से उठने के लिए, उत्थान के लिए जो है कि सरकार का विरोध किया, जुलूस किया। तो उसका एक परिणाम है कि आपका ये 8 मार्च को जो है कि इस दिवस को जो है कि उसी उपलक्ष्य में मनाया जाएगा सुनिश्चित होता है। आज प्रत्यक्ष उदाहरण की बात करूंगा मैं, तो हमारे चमोली जिले में जो एसपी हैं यहाँ पर, वो भी एक महिला है, देखा यादव। आज उत्तराखंड में जो प्रशासनिक का जो सर्वोच्च पद है, मुख्य सचिव, वो भी आज एक महिला ही संभाल रही है। आपको पता होगा श्रीमती राधा रतूड़ी, जो कि एक IAS की हैं। और आज हमारे देश की भी कमान जो है कि जो सर्वोच्च पद है राष्ट्र का, वो राष्ट्रपति, जिसको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी संभाल रही है। और यहाँ तक कि वित्त का कार्य भी जो है कि एक महिला के ही हाथ में है, श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो सरकार का ध्यान जो है कि महिलाओं के ऊपर बराबर रूप से रहता है। कई योजनाएं जो है कि चलाई जाती हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में आपने सुना होगा सुकन्या योजना, छोटी बच्चियों के लिए। थोड़ा और एक और योजना है नंदा गौरा योजना है। और जो गृहस्थ की महिलाएं हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनके लिए एक बड़ा योजना।
तो ये सरकार की तरफ से एक छोटा सा प्रयास होता है ताकि महिलाओं की भागीदारी को मिले कि पुरुषों के साथ साथ बराबर तरीके से जो है कि कैसे रखा जाए, ताकि भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो। हर क्षेत्र में, चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, आजकल आरक्षण जो आपने सुना होगा 30% आरक्षण जो है कि स्त्रियों के लिए किया गया है, महिलाओं के लिए। तो किसी भी उसमें, चाहे एडमिशन से संबंधित हो, प्रवेश कहीं भी हो या किसी भी नौकरी में हो, 30% आरक्षण जो है कि आपको महिलाओं को जो है कि दिया गया है ताकि उनकी भागीदारी जो है कि पुरुषों के साथ साथ बनी रहे। अंत में मैं यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स स्टडीज़ भी हैं, तो मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ इसी उपलक्ष्य में कि आप लोगों के पास थोड़ा कम समय होता है बजाय पुरुषों के या जो बॉयज़ होते हैं, सैनिक होते हैं, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो आप समझते इस बात की, वो शादी वगैरह तभी करते हैं जब उनकी नौकरी लग जाती है। इसके लिए चाहे कितना भी समय उनको या कितनी भी उनकी एज हो जाए तो वो तो बात की बात है। तो कहूँ कि उनके पास थोड़ा ज़्यादा मौका है, और महिलाएं या जो लड़कियाँ हैं तो उनके पास थोड़ा कम मौके होते हैं अपने को साबित करने के लिए। तो सबसे बड़ी मेरी समझ तो यही कहती है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को तो कुछ ज़्यादा ही जो है कि शिक्षित होने की आवश्यकता है। शिक्षित होने का खाली ये महत्व नहीं है, कि मतलब नहीं है कि आपको खाली डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अपने जमा करना है बस ऑफिस में। शिक्षित होने का मतलब यही है कि आप अपने आप को कितने काबिल बना पाते हैं या फिर आप अपने आप को कितना लायक बनाते हैं। और आज तो प्रतियोगिता का दौर है। आज लड़कियां भी है कि हर क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्रों में या प्राइवेट सेक्टर में कि बराबर रूप से जाके निकल भी रही हैं। हमारे गांव में, आस मोहल्ले में कि लड़कियों की भूमिका आप देख ही रहे हैं, कोई पुलिस में है जा रहा है, कोई सिविल में जा रहा है, कोई कहीं किसी और क्षेत्र में बराबर रूप से निकल ही रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज है लड़कियों के लिए भी है कि आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें। आपके पास थोड़ा समय कम है और आपको इसके बाद भी एक भूमिका निभानी होती है। कई बच्चों की शादी हो जाती है एक निश्चित उसमें समय बाद। तो अगर आपको अभी अपना एक अच्छा फ्यूचर देखना है या वो करना है तो आपको इसी एज में जो है कि उस चीज़ को समझना होगा। अपनी पढ़ाई को जो है कि थोड़ा और अच्छे लेवल तक ले जाना होगा, शिक्षित बनना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट बनने की जो है कि आपको चाह रखनी होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लड़कियां जो है कि पढ़ी लिखी तो बहुत हो जाती हैं, बीटेक, एमटेक, पीएचडी तक कर लेती हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं होता है। तो ये समाज इसका जो है कि गलत तरीके से जो है कि फ़ायदा उठाता है। तो आप लोगों को यही मैं कहूँगा कि आप इंडिपेंडेंट होने का भी सोचें, नौकरी के बारे में सोचें, अपना खुद के दम पे जो है कि कुछ करने का सोचें, तो तभी आपका ये जो इसका विद्यार्थी जीवन है तभी वो सफल है। तो अभी सभी लोगों को बहुत कुछ कहना है, तो इतना समय भी नहीं है, तो मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर हिस्टोग्राफी ट्रेड से भूपेंद्र बिष्ट को। भूपेंद्र बिष्ट प्लीज कम। परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे अनुदेशक वर्ग, कर्मचारी वर्ग एवं मेरे भाइयों एवं बहनों, जैसे कि आप सबको विदित है कि हम यहाँ पे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा कि जिस स्थान पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ स्वयं भगवान का निवास होता है। भारत में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, वही पूरे विश्व में आज नारी ने अपने आप को साबित किया है। वह किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है, चाहे घर हो या युद्ध का मैदान, राजनीति हो या सिनेमा, देश के लिए समर्पण हो या समाज का दायित्व, एक महिला हर जगह डटकर खड़ी है। महिला दिवस की शुरुआत एक मजदूर आंदोलन से हुई। इस आंदोलन में करीब 15,000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया था और उनकी मांग थी कि हमारी नौकरी के जो घंटे हैं उन्हें कम कर दिया जाए और हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। तो साल 1919 में अमेरिका की एक सोशलिस्ट पार्टी थी, उसमें महिला दिवस मनाने का ऐलान हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की और तब से आज प्रत्येक 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। महिला दिवस मनाने का खास उद्देश्य यह है कि आज हम प्रत्येक नारी का सम्मान करें, उसकी जो उपलब्धि हासिल की है उसकी सराहना करें और यह दिन खास महिलाओं को समर्पित होता है। आज समय है कि हर महिला की उपलब्धि को उत्सव की तरह मनाने की और हर महिला को उसके हक के लिए प्रेरित करने की। आज महिलाएं वैसे तो हर क्षेत्र में काबिल हैं, लेकिन आज कुछ भी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने हक से वंचित हैं। ऐसे में आज हम सभी संकल्प लेते हैं कि महिलाओं को उनका सम्मान दिलाएंगे और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। अपनी शक्ति को स्वयं समझकर जागृति आने से ही महिला घरेलू अत्याचारों, अपने उत्पीड़न से छुटकारा पा सकती है। तभी हम महिला दिवस मनाने की सार्थकता हमारी सिद्ध होगी। और जब नारी में शक्ति सारी, फिर क्यों नारी हो बेचारी।
जब नारी में शक्ति सारी, फिर क्यों नारी हो बेचारी। नारी के दम पर ही जग चलता है, इन्हीं की गोद में पुरुष पलता है। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसी क्रम में यहाँ पर मैं अब आमंत्रित करता हूँ मोटर मैकेनिक सेक्रेटरी से रोहित राणा, प्लीज सर। धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य प्रभारी सर, माननीय शिक्षागण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का इस ITI स्कूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरा नाम रोहित सिंह राणा है और मैं मोटर मैकेनिक ट्रेड से द्वितीय वर्ष का ट्रेनिंग हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष विश्व में 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि कल है। कल अवकाश होने के कारण इस दिवस को हम आज मना रहे हैं, जिसके लिए हम सभी आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं इस भाषण को शुरुआत करने से पहले कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। हौसले से भरती है ऊंची उड़ान, न कोई शिकायत न कोई थकान, सबके जीवन का आधार है वो, मत कर तू नारी का अपमान। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब से हुई। जब रूस में महिलाओं ने मजदूर संगठन के दौरान यहाँ पे ब्रेड एंड पेसिस के तहत 1917 में हड़ताल की गई, जिसके कारण यूरोप की महिलाओं ने 8 मार्च को इस पेस एक्टिविटीज़ स्कीम के दौरान इसकी सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को 8 मार्च को लागू किया गया, जिसके तहत 1975 में इस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे यह मान्यता प्राप्त हुई गई 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए। और इसमें जब किसी भी देश को सशक्त बनाने हेतु वहाँ की महिलाओं का सशक्त होना बहुत ही जरूरी है। महिला एक माँ, एक बहन, एक बेटी और एक पत्नी के रूप में पुरुष जाति के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। तब जाकर वह एक सशक्त नागरिक, एक सशक्त समाज और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। महिलाओं को देश की आधी आबादी कहा जाता है, क्योंकि अगर हमें अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है तो हमें यहाँ की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को पूर्ण रूप से आज़ाद होकर उनको सशक्त रूप से मजबूत करना होगा। हम भली बात जानते हैं कि आज महिलाओं की उन्नति, विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अन्य नारे लगाए जाते हैं या भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार आए हुए दिनों में महिलाओं पर अत्याचार, दुराचार, शोषण, छेड़खानी और घरेलू उत्पीड़न जैसी अन्य समस्याएं के मामले सामने आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा चलाई गई महिला सशक्तिकरण स्कीम पर उठाते हैं। भले ही सरकार ने महिलाओं के लिए अपने तरफ से अन्य प्रयास किए हैं, लेकिन सरकार के अकेले प्रयास से यह संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए देश का हर नागरिक को यह जागरूक होकर महिलाओं का सम्मान व अधिकार करना होगा जो वो खुद से उम्मीद करता है। तब तक ना ही सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम सफल हो पाएगी और ना ही ये देश विकसित हो सकता है। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता वहां कभी विकास नहीं हो सकता। नारी वही है जिसकी वजह से यह पूरा संसार गतिमान है। नारी वो है जो माँ का आंचल है। नारी वो है जो पुरुष के साथ निस्वार्थ भाव से सुख दुख में चलने वाली साथी है। नारी वो है जो भाई के हाथ में कलाई में सजी हुई राखी है। वह रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपने हक के लिए लड़ती है। नारी मदर टेरेसा बनकर दीन दुखियों का दुख बांटती है। नारी वास्तव में महिला भगवान द्वारा बनाई गई एक अद्भुत रचना है। वर्तमान समय में महिलाओं ने अपनी समाज में एक नई छवि का निर्माण किया है। वह समाज से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी यह समाज उनको कहीं ना कहीं वो सम्मान और अधिकार नहीं दे पा रहा है जिसकी वो असल में हकदार है। इसीलिए हमें यह पूर्ण तौर से प्रयास करना चाहिए, नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना चाहिए और उनको आगे हौसला देना चाहिए। और अंत में मैं यहाँ पे जितनी भी नारी मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं यह अपील करता हूँ कि वो अपने आप को स्वयं से प्यार करें और अपना सम्मान करें और अपने आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें, जिससे
आपको समाज में और आपके आसपास जितने भी लोग हैं तभी जाके वो आपको सम्मान देंगे। और साथ ही आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप एक महिला के रूप में इस संसार में जन्म लिया है। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। कोमल है पर लाचार नहीं तू, कोमल है पर लाचार नहीं तू, तू तो मूरत है इस शक्ति के अवतार की, तू तो मूरत है इस शक्ति के अवतार की, किसी गुलाब की मुमताज नहीं तू, किसी गुलाब की मुमताज नहीं तू, तू तो है भगवान इस कायनात की। धन्यवाद। प्रधान वर्ग धूप में भी बारिश में भी मजदूरी करता है जनरली, एक पुरुष प्रधान वर्ग। तो वही चीज आज ये कहना चाह रहा था बालक कि महिलाओं को भी, लड़कियों को भी, चाहे जितनी तेज धूप आए, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत तेज धूप आ रही है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, तो आप अपने आप को कमजोर कर रहे हो। आपको अपने आप को सशक्त करना है, मजबूत करना है। यही पुरुष प्रधान यहाँ पर उसने बताई बात, रोहित ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। इस चीज को आपको समझना है। अगर आप ये मत सोचो कि धूप हो रही है तो आप अपने आप को कमजोर कर रही हो, मैं दोबारा कहूँगा। आप उस चीज को सशक्त बनाओ अपने आप में कि आप बैठ सकते हो यहाँ पर आराम से, आधे घंटे का 1 घंटे तक बैठ सकते हो। हम में से जो भी ये सोच रहा है यदि, तो अपने आप को कमजोर कर रहा है। जबकि अभी हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो अपने आप को सशक्त करना, विशेषकर महिला वर्ग को। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ आपका स्टेनोग्राफी ट्रेड से फीमेल ट्रेनिंग आपकी मीनाक्षी को। मीनाक्षी प्लीज। Good morning everyone, myself Meenakshi Kaprawal from the field of Stenography, IIT College Karan Prayag. Today I am presenting speech on the topic International Women's Day. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी में मनाया गया था। हम सब ये तो जानते हैं कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के मकसद से महिला दिवस मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इस दिन को इंस्पायर इंक्लूजन, एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को बराबर का हक और सम्मान मिले, थीम के साथ मनाया जाएगा। भारत अपनी परंपराओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है और अगर हम अपनी ही परंपराओं को सही मायनों में अपना ले तो कभी इस दिवस को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत में नारी को देवी का स्वरूप माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन कोई नवजात लड़की सड़क के किनारे या कूड़ेदान में मृत मिलती है। हालांकि एक खास दिन को मना लेने से महिलाओं का विकास नहीं हो जाएगा। यह दिवस हर वर्ष यह सोचने पर मजबूर करता है कि आप महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलें। इतिहास इस बात का गवाह है कि उस दौर में जहां महिलाओं को पर्दों के पीछे रखा जाता था, जब महिलाएं घर परिवार और समाज के डर से दहलीज नहीं लांघती थी, उस दौर में देश को महिलाओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस स्पीच एंड अबाउट द वुमेन। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कम शब्दों में, संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे उसमें कहा, जो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और इसी क्रम में यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है हमारे जितेंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स। जय श्री राम, सुप्रभात सभी को। इस मंच में उपस्थित समस्त अधिकारी वर्ग व मेरे गुरुजन वर्ग व समस्त नागरिकों, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज महिला सशक्तिकरण पर मैं अपने कुछ शब्द आपको विचार अभिव्यक्त करना चाहता हूं। मेरे भाई और बहन ने बहुत अच्छा आपको बताया, उनको दोहराना उचित नहीं होगा, और हमारे सर ने बहुत कुछ आपको बताया। मैं कुछ लाइनों से अपनी शुरुआत करूंगा। महिला से हम जन्मे हैं, नारी से पले बढ़े, स्त्री पर मरते हो, पता चलने पर लड़की है, भ्रूण हत्या तुम करते हो। भ्रूण हत्या तुम करने वालों, चुल्लू भर पानी में तुम डूब मरो। अभिशाप नहीं वरदान है ये, देवी माता का अवतार है ये। इसे स्वीकार करो, इसे सम्मान दो, इसे स्वीकार करो, इसे सम्मान दो। महिला सशक्तिकरण, जैसे महिला सशक्तिकरण नाम से आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। जैसे अगर इसको हम विभाजित करें तो महिला सशक्तिकरण, महिला, स्त्री, नारी, आपको पता है सभी क्षेत्रों में, सभी प्रकार से, सभी जगहों पर शक्ति, एक उन्हें महिलाओं को शक्ति प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना, जैसे कि वो होंगी शिक्षा में हो गया, रोजगार में हो गया, न्याय में हो गया, समानता में हो गया, अच्छा स्वास्थ्य में हो गया। इन सब में हमें मिलजुल कर उन्हें आगे करना चाहिए। मेरे समझ में समाज में वो विश्व में
वो इस दुनिया में सिर्फ हम जनमानस में दो ही हैं, महिला पुरुष। तो महिला का सशक्तिकरण करना है तो पुरुष को मिलजुल कर आगे आना पड़ेगा, उन्हें सम्मान देना पड़ेगा। वो उन्हें उनकी परेशानियां व उनका शोषण करने की भावना ये ना रखते हुए उन्हें विकास और उन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो जैसी महिला का एक अगर मैं आपको अर्थ बताऊं तो महिला W वुमेन वंडरफुल मदर, एक लाजवाब माँ है। आप सभी को पता है, हम सब, मैंने अपने फर्स्ट लाइन में भी कहा था, महिला से जन्म लेते हैं। तो हमारी माँ आप सबको पता है। तो महिला का W जो है फर्स्ट में वुमेन वंडरफुल मदर, वो आउटस्टैंडिंग फ्रेंड, वो एक अच्छा और आप सबको पता है एक फ्रेंड है। हम सबका झुकाव महिला की तरफ रहता है। और उसके बाद M मार्वलस डॉटर, एक बेटी के रूप में जितने भी यहाँ हमारे बीच में उपस्थित पिता वर्ग होंगे उन्हें पता है, एक डॉटर, एक महिला, एक लड़की जब परिवार में जन्म लेती है तो वह एक नारी से कम नहीं है। तीसरा एक्सीलेंट सिस्टर या एडोरेबल सिस्टर बोल सकते हैं। तो वह हमारी एक बहन भी है, आप सभी को पता है, हम सबकी बहन है। तो उनके प्रति हमारा प्यार, सम्मान, भावना इस प्रकार से रहती है कि हम और लड़कियों को तो जिस विचार और जिस भावना से देखते हैं वह अपनी बहन को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमें वह भावना अतिरिक्त सभी बहनों के साथ भी रखनी चाहिए। तीसरा है N नाइस गिफ्ट टू मैन फॉर गॉड, मतलब भगवान के द्वारा दिया गया मनुष्य जाति के लिए एक सुंदर सा उपहार है। तो हमें इसको सम्मान करना हमारा जिम्मेदारी बनती है। महिला सशक्तिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता अनेकों क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। महिलाओं का बहुमुखी विकास करना संभव हो पाया है इस प्रक्रिया द्वारा। हमें पता है, जैसे हमारे पिछले जितना भी हमारा प्राचीन काल रहा है उसमें महिलाओं का बहुत शोषण हुआ है। मतलब महिलाओं को एक बंधित बना के रख दिया गया, जैसे कि वह घर का काम करेगी। और कई समुदाय में अभी भी महिलाओं को ऐसा माना जाता है कि वह सिर्फ घर के अंदर रहेगी और घर का काम करेगी। तो यह उचित नहीं है। आज की डेट में जो हमारी सरकार है उसने महिलाओं पर एक अच्छा और बहुत जागरूक होकर महिलाओं को हर बड़े बड़े पद प्रदान किए हैं। बाकी जो 2024 की थीम है महिलाओं पर, वो है समावेशन को प्रेरित करो, इंस्पायर इनोवेशन। और महिला सभी क्षेत्रों में महिला को मजबूत बनाना क्यों जरूरी है? सभी क्षेत्रों में महिलाओं को मजबूत इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि आज की डेट में हम अभी भी अपनी माता बहन बेटी को ऐसी समाज में हमें एक डर की भावना रहती है। उसका कारण हम ही हैं। मनुष्य होने के नाते हम ही उसका कारण है। क्योंकि आपने हाल ही में एक समाचार सुना होगा कि जो फॉरेन से एक बाइकर एक वुमन आई थी, उसके साथ किस प्रकार की घटना हुई है हमारे देश में। तो यह एक शर्म वाली बात हम लड़कों को और हम पुरुष जाति को होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लाभ आप सब देख रहे हैं। जितने भी बड़े पद हैं, वो जितने भी क्षेत्रों में महिलाएं आगे हैं, वो महिलाएं हर क्षेत्र में अपना लाजवाब प्रदर्शन कर सकती हैं। कब जागरूक होगी महिला तब जागरूक होगी जब वो खुद आत्म जागरूक रहेगी, उसे सब पता रहेगा। दूसरा, आत्म प्रबंधन, उसे पता होना चाहिए महिलाओं को आत्म प्रबंधन कैसे किया जाता है। सामाजिक समझ, महिलाओं को सामाजिक समझ भी देना एक हमारा ही कारण है। हमें बचपन से जैसे हम बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाते हैं, उस प्रकार हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को एक समाज में किस प्रकार से रहा जाता है, बोला जाता है, या समाज में किस प्रकार से अपने आप को रखा जाता है, उसकी समझ देना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों का प्रबंधन, आप देख रहे हो आपके परिवार में, वैसे तो कहते हैं लोग कि पुरुष सबका परिवार में देख रेख करता है, पर वह गलत है। परिवार में एक माँ है जो सबका देख रेख करती है। वो चाहे अपने पति से लेके, अपने बेटे से लेके या अपने भाई, वह उन्हें एक रिश्तों का प्रबंधन भी बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने भाषण को, अपने विचारों को विराम दूंगा कुछ सुंदर सी लाइनों द्वारा। कोमल है, प्यारी है, वह नारी है, वह सब पर भारी है, प्यारी है, माँ हमारी है,
गर्व से कहो, समाज में नारी की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। वेरी गुड। महिला के प्रति सम्मान उत्पन्न नहीं हो जाएगा। यदि एक लड़की कहीं पर भी खड़ी होती है तो देखा जाता है कि यदि वहाँ पे किसी भी किन्हीं लड़कों का ग्रुप हो तो वह लड़कियों पर कमेंट करने लगते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में उन्हें यह पता है कि वह किसका अपमान कर रहे हैं? लड़कियां उनके घरों में हर कोई यहाँ पे जो भी है, जितने भी व्यक्ति हैं, सब हर प्रकार से लड़कियों से बंधे हुए हैं। चाहे उनके घर में माँ हो, बहन हो, चाहे उनकी दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति यहाँ पर लड़कियों से बंधा हुआ है तथा उनके जीवन में हर लड़की रहती है तथा उन्हें यह पता ही है कि लड़कियों का सम्मान करना, यह सब जानते हैं कि लड़कियों का सम्मान करना बहुत अच्छी बात होती है तथा लड़कियों का सम्मान हमारे भारत में इतिहास से पढ़ा जाता है कि लड़कियों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। हर व्यक्ति जो भी यहाँ पर है वह इनमें से जरूरी नहीं कि सब लोग यहाँ पे लड़कियों का सम्मान करते हैं। अभी भी जैसे यहाँ पे कोई भी लड़की आई हो, यहाँ पे किसी ने भाषण दिया तो पीछे से आवाज़ें आ रही थी, उस पर कमेंट किए जा रहे थे। इन लोगों जो लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं तथा इससे पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं, उनको इस आयोजन से कोई मतलब नहीं है। वो खुद नहीं जानते हैं कि वो यहाँ पर केवल अपना समय खाली बिता रहे हैं। वास्तविकता में एक लड़की का सम्मान अभी से होना चाहिए तथा यही से होना चाहिए। एक लड़की के अधिकारों की बात तो बाद में होगी, पहले उसको जन्म तो लेने दो, उसको समाज में जीने का अधिकार बाद में देना, पहले उसे अच्छी नज़रों से देखो, पहले उसको जीने के लिए प्रेरित करो। वो पढ़ेगी बाद में, पहले उसके व्यवहारों पर, उसके चाल चलन पर तथा उसके शरीर पर गंदे कमेंट करने से पहले अपने आप को देखो कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो जो एक लड़की पर गंदे कमेंट पीछे से कर रहे हो। अगर यहाँ पर चाहे एक लड़कों का झुंड हो और एक लड़की जा रही हो तो वहाँ पर अगर कमेंट करते हैं तो वो सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, उन पर इतनी हिम्मत है। नहीं, यहाँ पर उनके संस्कारों को देखा जाता है कि वो किस संस्कार में पले बड़े हैं। हो सकता है उनके घरों में भी शायद लड़कियों को इसी प्रकार से देखा जाता है, इसी प्रकार से लड़कियों को शायद उनके घरों में ट्रीट किया जाता है कि लड़कियों पे कोई भी आ रहा है, जा रहा है, गंदे कमेंट कर दो। तो इसीलिए लड़कियों को वो समाज में अपना आत्मनिर्भर बाद में बनेंगी, पहले उनको सम्मान देना सीखो, उनको आगे जाने से रोको मत। उन पे गंदे कमेंट करने से पहले अपने घर की माँ, बहन, बेटियों के बारे में सोचो, क्या उन्होंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। तो इस चीज़ का यहाँ पर आगाह कर दिया आपको इस बालिका ने, इस बारे में भी बहुत बढ़िया बात कही। और अब यहाँ पर इसी क्रम में मैं विकास को आमंत्रित करता हूँ, ट्रेड से रोहित को। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और अनुदेशक वर्ग व मेरे सहपाठी भाई बहन, आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं स्लोगन लेके आया हूँ, इसमें जो भी त्रुटि होगी क्षमा का भाई। नारी में प्रकृति ने दी है शक्ति सारी, अपमान न करो इसका कहकर बेचारी। नारी के दम पर ही जग चलता है, इन्हीं के गोद में पुरुष पलता है। जो महिलाओं का करे अपमान, उस नर को समझना पशु समान। महिलाओं को दे शिक्षा का उजियारा, पढ़ लिख कर करेगी रोशन जग सारा। हर महिला है दुर्गा का रूप, यह बदलेगी देश का स्वरूप। महिलाओं को आगे लाओ, देश को आगे बढ़ाओ। और यहाँ पर जो है कि इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अब आमंत्रित करता हूँ स्टेनोग्राफी ट्रेड से रुचि को। रुचि, सम्मानित कार्यदीप महोदय, अनुदेशक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कई कानून बने हैं। महिलाएं पहले से अधिक सशक्त भी हुई है, वो अनेक क्षेत्रों में सेवाएं दे रही है और स्वावलंबी हुई है, शिक्षित हुई है। लेकिन अभी भी जो नहीं बदला वो है सोच।
माइंडसेट। हमारा समाज हमेशा से पितृसत्तात्मक रहा है और हमेशा से पुरुषों ने ही महिलाओं के लिए अनेक कानून बनाए हैं, रिवाज बनाए हैं, रीतियाँ बनाई हैं उनके लिए, जहाँ तक कि महिलाओं को स्वयं के वैधानिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ ये नहीं कि महिलाएं घर परिवार छोड़कर केवल देश के बारे में ही सोचने लगे। महिला सशक्तिकरण का अर्थ ये है कि वे अपने फैसले स्वयं ले सके, अपने निर्णय स्वयं ले सके, उनके फैसलों को सम्मान मिले, उनमें नेतृत्व क्षमता बढ़े। नेतृत्व क्षमता अभी पहले से कई अधिक बढ़ी है। हमारी राष्ट्रपति महिला है, हमारी मुख्य सचिव महिला है, हमारे गांव में प्रधान पद पर महिलाएं हैं, लेकिन जो प्रतिशत है वो जनसंख्या के प्रतिशत से बहुत कम है। तो ये इसको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। हमारे देश की जीडीपी में महिलाओं का योगदान केवल 17% है। अगर भारत जैसे विकासशील देश को आगे बढ़ना है तो महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना होगा, हर क्षेत्र में उनको कार्य करना बहुत ज़रूरी है। जब सब साथ रहेंगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। समाज में परिवर्तन के लिए व्यवस्थाएं बदली जा सकती है, नियम निकाले जा सकते हैं, योजनाएं बनाई जा सकती है, लेकिन सोच में परिवर्तन बच्चों से होती है। बच्चों के मन में जैसा डाला जाए वो वैसा ही सोचेंगे। अगर बच्चे अपने घर में देखते हैं कि पिता का व्यवहार उनकी माता के प्रति कैसे है, वो कैसे करके उनसे बात करते हैं, किस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं, कैसा व्यवहार है, तो वो वैसे ही सीखते हैं। वो समझते हैं कि हम शायद बहुत मजबूत है और हमारा व्यवहार हमेशा ऐसे ही रहेगा या हम बहुत आगे हैं। लेकिन ये बदलना चाहिए, बच्चों के मन में ये डालना चाहिए कि सब बराबर हैं और सबको बराबरी का हक है। मुझे ये लगता है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी सशक्त होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर पुरुष सशक्त होते तो समाज में इतनी बुराइयां नहीं होती। जो स्वयं मजबूत होते हैं वो दूसरे को भी मजबूती देते हैं। समाज में इतनी सारी दुर्घटनाएं होती है, दुर्व्यवहार होते हैं, वो अधिकतर पुरुषों के द्वारा होते हैं और पुरुषों के सामने होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते क्योंकि वो खुद कमज़ोर है। तो सबको सशक्त होने की ज़रूरत है और सबको साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं ये बात रखी रुचि ने यहाँ पर कि पुरुषों को भी सशक्त होने की बहुत ही ज़रूरत है। अब कैसे? क्योंकि आज का जो पुरुष वर्ग है वो नशे का गुलाम हो गया है, शराब पी रहा है, तंबाकू खा रहा है। पुरुष वर्ग, चाहे वो पुरुष में हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, जब वो नशा करेगा, शराब पिएगा, तंबाकू खाएगा अपने घर में, अपने परिवार के सामने, महिलाओं के सामने, तो इसका मतलब वो अपने आप को कमजोर कर रहा है। तो वो क्या सशक्त कर पाएगा फिर महिला वर्ग को? ये भी एक सोचने वाली बात है, बहुत ही सोचने विषय है ये। क्योंकि हम अपने इसका कई आप लोगों ने देखा भी होगा इसका एग्जाम्पल अपने आमने सामने। तो वहां पर सभी पुरुष वर्ग को समझना चाहिए चीज को और अपने आप को सशक्त करने के लिए शराब, तंबाकू, नशा आदि का त्याग कर लेना चाहिए। जब हम इन चीजों से दूर रहेंगे तभी हम जा करके महिलाओं को समझ सकेंगे और उनकी भावनाओं के साथ कुछ हम अच्छा सकारात्मक कार्यक्रम दे सकेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे आज के जो अंतिम है यहाँ पर ट्रेनीज है, यहाँ पर बालक हैं, दीपक खंडूरी, मोटर मैकेनिक फर्स्ट ईयर। Good morning to all of you present here, respected principal sir, teachers and all my brother and sister. We all know that we are gathered here for International Women's Day. It was first designed in 8 March 1975 by the United States. But for us several, how it is first celebrate on 1911. This is very important to give the education to a girl. Because there are many ways to become an independent, but given the education is the best way. Because given the education, she can be not be dependent on anyone. मैं एक पृथ्वी पर जो विधाता ने संरचना बनाई थी उसमें एक तथ्य कहना चाहता हूँ। जब विधाता पृथ्वी की संरचना कर रहे थे तो उन्होंने पुरुष को बनाने में बहुत कम समय लगाया। 6 दिन लग गए, स्त्री की रचना नहीं हो पाई। 6 दिन बाद एक देवदूत आया, उन्होंने पूछा कि आप इतना समय क्यों ले रहे हैं? वो कह रहे हैं जो ये रचना है वो बहुत ही प्रतिभाशाली है, इसकी शक्ति संपन्न बनाई गई है।
तो कह रहे हैं इसमें इसके ऐसे भी क्या गुण हैं। वो जब इस देवदूत ने उसे स्पर्श किया तो वो कहते हैं ये तो बहुत कोमल है, यो हर परिस्थिति का सामना कैसे करेगी। तो वो कहते हैं कोमल जरूर है, लेकिन इसे बहुत ही यो निडर है, जो पूरे परिस्थिति को संभाल सकती है, जो घर के काम कर सकती है, जो अपने बच्चों को पाल सकती है, सभी बच्चों को बराबर प्यार दे सकती है, अपने स्नेह से सभी के घाव भर सकती है। वो कहते हैं ऐसे दो हाथ से करना संभव है। वो कहते हैं नहीं, दो हाथ से करना संभव नहीं था, लेकिन इतना समय लग गया ये बनाने में। वो फिर वो देखते हैं उस रचना में आंसू भी बनाए गए थे भगवान के। वो कहते हैं महिला के आँख से आंसू कैसे। तो वो कहते हैं ये जो आंसू है उसके प्यार दिखाने, फरियाद करने, उसके अकेलापन को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। जो देखकर देवदूत बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। महिला का इतना निडर होकर सारी परिस्थितियों का सामना करती है और फिर निडर होकर सारी परिस्थितियों का सामना करती है, और जो उसकी बहुत बड़ी गुणधर्म है, यह उसका बहुत बड़ा गुणधर्म है। फिर देवदूत कहते हैं कि क्या यह स्त्री समाज का सामना कर पाएगी। वो कहते हैं हर परिस्थिति को अच्छे से, जो परिस्थिति का अच्छे से सामना कर सकती है। और अंत में कहना चाहूँगा ये देश तरक्की कैसे करेगा साहब। जैसे दो लड़कों की लड़ाई होती है और लड़की गाली लड़की को करती है। अंत में कहना चाहता हूँ कि स्त्री का सम्मान करें और अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। पुरुष वर्ग महत्वपूर्ण जो एक कविता सुनाने वाले थे बेटियों पर, जो उनके मन में आ रहा था, मैं इनकी फीलिंग्स को समझ गया था, उसे मैं पूरा कर देता हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। यहाँ पर मैं परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर, और जैसा कि आज का दिन महिलाओं को समर्पित है, और इसी क्रम में यहाँ पर ये बालक ने एक कविता जो रखी थी उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बार पुनः शुरू से, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा। इससे पहले कुछ लड़कियों ने यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो हमारे, क्योंकि आज का दिन महिलाओं का दिन है, तो आज महिलाओं को तो सबसे आगे आना ही चाहिए। और इसी क्रम में ICC की पीठासीन अधिकारी भी हैं श्रीमती रेखा मैम, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट की मेंबर हैं श्रीमती रेखा मैम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। नारी सम्मान है, नारी सम्मान है, नारी हमारी चेतना है, नारी से ही ये सारा संसार है। धन्य है उस नारी को जिसने ये पूरा संसार बनाया है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, कार्याध्यक्ष महोदय, अनुदेशक वर्ग और हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, क्योंकि माँ एक नारी शक्ति, एक माँ समान होती है, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ अम्बे। और इसी क्रम में यहाँ पर मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे जो प्रभारी वरिष्ठ अन्वेषक श्री राजाराम सर को, जो कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट के यूनिट हेड भी हैं, और SSC के पीठासीन अधिकारी श्री राजाराम जी। धन्यवाद चौहान जी। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त अनुदेशक और अन्य कार्मिक वर्ग और प्यारे प्रशिक्षार्थियों, सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। महिला सशक्तिकरण के बारे में जैसे कि अभी काफ़ी प्रशिक्षार्थियों ने भी बताया है, हमारे स्टाफ ने भी बताया है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आज के टाइम में हमारी सरकार द्वारा भी बहुत सारे
कार्यक्रम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी महिलाएं आज कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हैं। तो उसके लिए जैसा कि अभी एक बालिका ने बहुत अच्छा बताया कि हमारी जो सोच है, सोच हम अभी भी जो हमारी महिलाओं के प्रति सोच है उसको परिवर्तित करने की, हमारे अपने आप में चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। कि अभी भी हम महिलाओं को एक वैसे देखते हैं कि ये महिलाएं हमसे कमज़ोर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। महिलाएं हर क्षेत्र में आज के टाइम में, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, वहाँ हमारी एक महिला बैठी हुई है। हमारे उत्तराखंड में जो हमारे मुख्य सचिव हैं वो महिला है, हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो महिला हैं, और भी कई बड़े बड़े पदों पे आज महिलाएं पहुंची हुई हैं। तो महिलाओं से भी मेरा एक ये रहेगा कि अपने आप को किसी भी उसमें पुरुषों से कम ना समझें, क्योंकि वहीं से एक कमजोरी शुरू हो जाती है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं इनसे कमज़ोर है। जैसे कि मैं यहीं पे देखता हूँ, अभी हमारी 3 ट्रेड हैं, लेकिन महिलाएं किस में दिखाई दे रही है? एक ही ट्रेड में दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उनके अंदर, आपके अंदर कहीं ना कहीं ये वीकनेस है कि हम मोटर मैकेनिक नहीं कर सकती, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अपने आप में भी महिलाओं को भी इसके लिए आगे आना होगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि हम मोटर मैकेनिक भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हैं, फाइटर प्लेन तक उड़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हर क्षेत्र में अपने आप को आगे आने की कोशिश करें। और कोई भी मतलब जैसे शोषण की कोई भी ऐसी घटना होती है, छेड़छाड़ होती है, कोई भी बात होती है, तो उसको कभी भी छुपाने की कोशिश ना करें, उसको उजागर करें, उसका विरोध करें, तभी आप उससे बच सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि किसी ने कमेंट किया तो आपने कोई रिएक्शन नहीं किया, तो अगली बार वो और ज़्यादा उसकी हिम्मत बढ़ेगी। जैसे कि अभी एक छात्रा बता रही थी कि अभी भी पीछे से कोई बच्चे कमेंट कर रहे थे यहीं पे, तो मतलब वो बहुत गलत बात है। तो उसके लिए मतलब आपको विरोध करना जरूरी है, और उसका जो ऐसा कर रहा है उसको सामने लाएं, ठीक है, तभी उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। और आपके लिए भी आगे के लिए उसकी हिम्मत नहीं होगी कि आगे वो दोबारा कोई इस तरह का कमेंट करे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ तक कहते हुए मैं एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वास्तव में हम अपने ITI की बात करें अगर हम, तो आज के समय में ITI में प्रवेश लेते समय महिलाओं को भी इस क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए, और इसके प्रति जो कि हमारे शासन का, सरकार का, विभाग का भी पूरा फोकस रहता है। और हम लोग उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, प्रचार प्रसार भी करते हैं कि लड़कियों को भी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड और मोटर मैकेनिक ट्रेड से, और इलेक्ट्रिकल ट्रेड, फिटर ट्रेड, वेल्डर ट्रेड, कई प्रकार के जो टेक्निकल ट्रेड है उन ट्रेड में भी उनको प्रवेश लेना चाहिए। इसके लिए उनके लिए बल्कि अलग से 4-5 सीटें भी रिजर्व भी रहती है, तो वहाँ पर उसका महिलाओं को, जो कि लड़कियों को आजकल लाभ लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास जो है कि मेरे हुआ कि वहाँ साइंस, मैथ और मुझे जो कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा, उससे मुझे बड़ी दिक्कत होगी। तो वहीं पर अपने आप को जो है कि आपको मजबूत करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ ट्रेनिज ने जो कि पोस्टर और ये स्लोगन लाए हैं, उसको अभी हम अंदर IC रूम में देखेंगे और वहीं फोटोग्राफी करेंगे उसके साथ। और यहाँ पर जो है कि मैं यहाँ पर यदि किसी और को कुछ अपनी बातें रखना है तो आगे आके रख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अंत में हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी को मैं बैजवाल जी, सो यहाँ पर हमारे जो बैजवाल जी हैं, आशीष बैजवाल जी, जो कि SSC सोशल सेफगार्ड कमेटी के सदस्य भी हैं और आपका इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट के सदस्य भी हैं। इनका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। आप सभी को जो है जो महिला सशक्तिकरण के अवसर पे सभी का अभिनंदन है, स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। भले ये प्लेसमेंट उसके अंतर्गत आ रहा है, पर मैं भी अपने 2 शब्द कहना चाह रहा हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अनुदेशक वर्ग और पूरे प्रशिक्षार्थी, आप जो है महिला सशक्तिकरण के अवसर पर पहले तो आप सबको बधाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण एक बहुत अच्छा ही विषय है और भारत जो राष्ट्र है वो आदिकाल से ही इसका सम्मान करता है। इसका हमारा जीता जाता उदाहरण जो है हमारी जो दुर्गा पूजा होती है उसका है, नवरात्रि में जो हम कन्या का पूजन करते हैं वो इसका बहुत एग्जाम्पल है। जो शिव और शक्ति है वो जो है, शक्ति किसमें, शिव और शक्ति जो है अर्धनारीश्वर जिसको बोला गया है, वो शक्ति का स्वरूप क्या है, शिव में एक नारी ही है। तो इसलिए हम अपने मन में ये ना सोचें
कि नारी एक सशक्त नहीं है। आदिकाल से ही नारी जो है पूर्ण तो सशक्त है। अब अगर हम मन से अगर इस चीज़ को स्वीकारें नहीं तो हम सशक्त नहीं बन सकते हैं। अगर पुरुष 8 घंटे जो है 8 घंटे खड़े होकर काम करता है और महिला भी अगर 8 घंटे काम करने के लिए अगर स्वीकार करती है तो वो उसी दिन स्वतः ही सशक्त हो जाएगा। और ये उनको सब प्रेरणा खुद ही लेना चाहिए कि हम पीछे क्यों हैं। हम धूप में 4-4 घंटे बैठ सकते हैं, गाड़ी में 2-2, 3-3 घंटे खड़े होकर चल सकते हैं। क्या हम कोई ऐसा हैवी काम कर सकते हैं? जिस दिन अगर मन में लड़कियों के ये भाव अगर उत्पन्न हो गया तो उस दिन वो स्वतः ही अपने को एक सशक्त समझने लगेंगे। जो है पहले से भारत जो राष्ट्र है उसमें पहले से अनेक वीरांगनाएं हुई हैं। झांसी की रानी हुई है, माता सीता रानी है और अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो महिलाओं को एक सशक्तिकरण के रूप में देख सकते हैं। उनके मन में पहले से ये भावना थी कि वो पहले ही सशक्त थी। इसलिए हम ये ना सोचें कि हमें किसी दूसरे को सशक्त करेंगे तभी हम सशक्त हो पाएंगे। ऐसा नहीं है। हम अपने मन से भी पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कितने सशक्त हैं। हम उस काम को करना अगर चाहेंगे तो हमें उसको कोई नहीं रोक सकता है। पहले तो हमें ये चीज़ अपने मन के अंदर स्वीकार करनी पड़ेगी। भारत सरकार ने सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रखी हैं। इसका कई जो है सरकारी क्षेत्र में है, प्राइवेट क्षेत्र में है। जैसे सरकार जो है छुट्टियों का अवसर देती है, जो मातृवंदन के अंतर्गत जो है लड़कियों को उसके अंतर्गत छुट्टियाँ अलग से मिलती हैं। सरकारी कोटा में रिजर्वेशन कोटा दिया गया है। भारत की प्राचीनता से ही जो औरतें रही हैं उनका बहुत उच्च स्थान रहा है, दर्जा रहा है। उसमें प्रधानमंत्री तक और राष्ट्रपति और बड़े बड़े पदों पर जो है कि महिलाएं रही हैं। तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि महिलाएं कहीं पीछे हैं या रहेंगी। लेकिन उनको अपने मन से स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कितना श्रम कर सकते हैं। हम क्या पुरुषों के बराबर श्रम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जिस दिन वो पुरुषों के बराबर श्रम करने की मन में अगर ठान लें तो उसी दिन जो है एक सशक्त वो नारी कहलाएगी। बाकी तो सारे गुरुजन बिन और प्रिय पक्षार्थी ने अपनी बात कह दी है। मैं ज़्यादा ना कह के यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने जो है श्रम को ही सबसे पहले करना पड़ेगा और अपने मन से ये भाव त्यागना पड़ेगा कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो उसका सबसे फ़ायदा यही मिलेगा कि वो सेल्फ जो है वो हो जाएंगी, सशक्त हो जाएंगी। बाकी धन्यवाद। बहुत बढ़िया रविंद्र जी, क्योंकि जो इन्होंने बात रखी कि हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी आगे जाके बहुत आगे तक जा सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी श्रवण शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति को, जो क्रियाशील रहना पड़ेगा आपको इसके लिए, ITI में ही नहीं अपने जीवन में भी। तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे।